हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है। पार्ट ये 2 रहने वाला। इससे पहले भी 100 क्वेश्चन की एक अलग सी वीडियो पहले ही प्रोवाइड करवा दी गई है। आप जाकर जो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी जो अलग से प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना है, उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। बाकी एचपी जीके की 1000 क्वेश्चन की सीरीज भी चली हुई है, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा उसको भी कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः जो है 100 क्वेश्चन आपके हर किसी गवर्नमेंट एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख ली तो मैं इस श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, हिमाचल में कुल भौगोलिक क्षेत्र 55,673 वर्ग किलोमीटर में कितना भाग जो है अनुसूचित क्षेत्र में आता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो कितना प्रतिशत भाग जो हिमाचल प्रदेश के उसमें आता है, तो ये आता है टोटल आपका जो 55,673 वर्ग किलोमीटर है ये। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो टोटल इसमें जो है अनुसूचित क्षेत्र में आएगा 22,665 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ये अप्रोक्सीमेट लिखा है 670, ये 673 है, तो इसमें आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हिमाचल में नागर शैली का प्राचीनतम उदाहरण कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश में जो नागर शैली में बना जो सबसे प्राचीनतम मंदिर आपका जो है कौन सा है, तो ये है रोक का टेम्पल मसरूर, जो कि आपका हिमाचल का जो एलोरा भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है ये आपका, ये कांगड़ा में है। जो आपका मसरूर जो है टेम्पल है, मसरूर में ही एक जगह है कांगड़ा में, तो वहां पे है। तो ये आपका जो नागर शैली में बना सबसे पुराना जो है मंदिर है। किस शासक के शासनकाल से बशोली चित्रकला अपनी प्रगति पर आई। तो बशोली जो आपकी चित्रकला है, ये किसके शासनकाल के समय में जो है अपनी जो प्रगति पे आई थी, तो यह राजा कृपाल सिंह के समय में। किस राष्ट्रीय पार्क अथवा अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 1173 वर्ग किलोमीटर है। इसमें आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। पहला है जो आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ पे है, तो ये आपका कुल्लू में है। दूसरा है जो आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, उसका जो क्षेत्रफल कितना है, तो 1173 वर्ग किलोमीटर। और क्वेश्चन यहाँ पे उल्टा पूछा गया है कि किस राष्ट्रीय पार्क अथवा अभयारण्य का जो कुल क्षेत्रफल 1171 वर्ग किलोमीटर है। तो ये है आपके ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है आपका कुल्लू का। अगला प्रश्न आपके पास, हिमाचल सरकार ने कन्या सशक्तिकरण एवं कल्याण बोर्ड का नाम बदलकर क्या रखा है। तो एचपी सक्षम कन्या बोर्ड इसका जो है अब नाम रख दिया गया है। हो सकता है करंट में इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिले। काफी स्टूडेंट जो है मैसेज कर रहे थे कि करंट के कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए। इसमें मैंने 4-5 क्वेश्चन आपके इंक्लूड किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, तो नवाला एक त्योहार है, ये किस जनजाति का है। तो गद्दी जो आपकी जनजाति है, गद्दी जनजाति द्वारा एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है आपकी नवाला। बाकी इसमें 100 क्वेश्चन हम करने वाले, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको जल्दी से करवा लेता हूँ। ज्यादा डिटेल में अगर आपने देखनी होगी एचपी जीके की, तो अदर वीडियो आपकी पहले ही अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं। 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में विलय के पहले जो बिलासपुर था। तो बिलासपुर इससे पहले जो आपका पृथक खंड सी राज्य आपका ये था। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपने याद रखना है। इसके अलावा जो है बिलासपुर का जो विलय हिमाचल में कब किया गया, ये भी आपको डेट यहाँ पे देख सकते हैं। तो 1 जुलाई 1954 को जो है हिमाचल प्रदेश का जो विलय आपकी हिमाचल प्रदेश में जो है बिलासपुर का विलय कर दिया गया था। चाकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था। तो चाकली आपके जो है चंबा का जो प्रसिद्ध सिक्का था, लेकिन अगर आपके पास चंबा ऑप्शन में नहीं दिया है तो हो सकता है आपके पास सिरमौर दिया हो, तो ये सिरमौर भी आपका बिल्कुल सही होगा। हिमाचल की प्राचीनतम रियासत कौन सी। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीनतम रियासत आपकी त्रिगत रियासत थी। इसके बाद आपकी जो है कुल्लू आती है। तो इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीनतम रियासत त्रिगत के बाद कौन सी आती है, तो ये आपकी कुल्लू आती है। त्रिगत आपका 8% कांगड़ा है, और कांगड़ा का जो शासक था सुशर्मा था। इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है, पाटन घाटी कहाँ पर स्थित है। तो पतन जो आपकी घाटी है, कई जगह ये पाटन लिखा होता है, कई जगह ये पतन लिखा होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस पे आप जो है जो अगर मैं बात करूं इसकी जो टाइपिंग है, इसकी जो हिंदी की जो टाइपिंग है, उसमें जहाँ मैक्सिमम ये गलत ही दिया होता है। हिमाचल प्रदेश का कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लेना, बुक्स में भी ये गलत लिखा होता है। कई जगह ये पटन लिखा होता है, ट 2 लगे होते हैं हलंत के साथ, और कई जगह ये पाटन लिखा होता है। तो ये मैंने यहाँ भी पाटन ही लिखा है। तो ये आपकी कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी लाहौल स्पीति जिले में।
अगला प्रश्न आपके पास, तीर्थन अभ्यारण्य किस जिले में है? तो तीर्थन अभ्यारण्य आपकी कुल्लू में, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है। इसके अलावा नेहरू कुंड किस जिले में स्थित है? तो नेहरू कुंड आपका आता है कुल्लू में, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? यानी कि आपका जो 55,673 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, टोटल जो आपका भारत का क्षेत्रफल है उसका जो कितने परसेंट है? तो 1.69%, अप्रोक्सीमेट इसको 1.7% ही लिखा होता है। अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा गया है तो 1.69, तो ये आपने याद रखना है। बड़ा बंगाल किस जिले में आता है? तो बड़ा बंगाल आपके आता है कांगड़ा में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपने याद रखना है। यहाँ से एक नदी का जो उद्गम होता है, अगर आप कमेंट करना चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। एचपी में जो है एक वन लगाओ रोजी कमाओ विश्व में अपनी पहली प्रकार की जो है योजना कब शुरू की गई थी? ये एचपी में एक लगाओ नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं फिर से कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तो हिमाचल प्रदेश में वन लगाओ रोजी कमाओ एक जो है विश्व में अपने प्रकार की पहली योजना थी, तो ये कब शुरू की गई थी? 1990 में। अगला प्रश्न है आपके पास, रावी और चुनाव नेता नदी जो है आपस में कहाँ मिलती है? ये बहुत ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक है और मुझे इतना समय नहीं है कि इनको मैं फिर से देखूं, लेकिन आप जो इसको सुन रहे हो तो ढंग से सुन लीजिए। रावी और जो चुनाव नदी है दोनों ही आपस में कहाँ मिलती है? तो ये आपस में मिलती है आपके पाकिस्तान में। रावी को इरावती के नाम से भी जाना जाता है, वहीं अगर चुनाव नदी की हम बात करें तो चुनाव को आपके जो है अस्किनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप नजरअंदाज कीजिए। आपको आई होप सुन सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां है। मुझे इतना समय नहीं लगा, 100 क्वेश्चन टाइप करने में मुझे तकरीबन 40 से 45 मिनट लग गया। उसके बाद रीचेक करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, आपके लिए वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न आपके पास, किन्नर लोक साहित्य पुस्तक किसने लिखी? तो किन्नर लोक साहित्य जो पुस्तक है ये बंसी राम शर्मा द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री कृष्ण आपके जो है श्री कृष्ण चंद, ये आपके जो हिमाचल प्रदेश जो विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है आपके पास, हिमाचल का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो ये आपका प्रांगला है। प्रांगला जो आपका दर्रा है हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है। हो सकता है कई बार आपके पास प्रांगला ऑप्शन में ना दिया हो, तो उस संदर्भ में आपने जो उसमें जो बाकी दर्रे दिए गए हैं उसकी जो हाइट है उनके हिसाब से वो लगाना है। मुझे नहीं पता कि वो आपसे क्या पूछेंगे। अगर प्रांगला है तो प्रांगला आपका हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी हाइट है 5,548 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग ने हिमाचल की मिट्टी को कितने मुख्यतः भागों में विभाजित किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने कृषि विभाग ने 5 तरह की मिट्टियों की जो है मुख्यतः जो है इनको अलग अलग इस भागों में बांटा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने याद रखना है। बाकी अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 7 से 8 या 9 कई बार 9 प्रकार भी आपके जो है देखने को मिलते हैं। अगर आप जो है नेट पे देखें तो हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग ने इसको जो है 5 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न अगर आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 21, सबसे अधिक लघु उद्योग वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक लघु उद्योग वाला जिला आपका जिला कांगड़ा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने याद रखना है। लघु उद्योग की बात की गई है, ना कि औद्योगिक शहर की बात की है। औद्योगिक जिला या सबसे अधिक औद्योगिक जो है शहर कहा गया है, तो ये सिर्फ लघु उद्योग इकाई, ये इंपॉर्टेंट ये तथ्य आपने ढंग से पढ़ लेने हैं क्वेश्चन पेपर में। अगला प्रश्न आपके पास, लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सबसे पहले जो लक्ष्मी नारायण मंदिर ये है कहाँ? तो ये आपके चंबा जिले में है। इसके अलावा जो किसने करवाया था? तो ये आपके साहिल वर्मन ने करवाया था, और साहिल वर्मन ने ही जो है राजधानी को भरमौर से चंबा शहर की ओर स्थापित किया, और जो चंबा शहर की जो स्थापना है वो भी आपके साहिल वर्मन द्वारा ही की गई है। तो चंबा शहर का जो संस्थापक है वो भी आपका साहिल वर्मन है। चंबा रियासत के मेरू वर्मन है और ये चंबा शहर के साहिल वर्मन है। दोनों अलग अलग फैक्ट है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है इनको अलग अलग ही रहने दे। इसके अलावा जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये 6 मंदिरों का एक समूह है, ये भी फैक्ट आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके पास, शिमला में स्थित वाइसरीगल लॉज किसके शासन के समय में बना? तो ये वाइसरीगल लॉज ये वही लॉज है जब मैंने आपको एचपीजीके के 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है 1 महीने पहले ही कवर कर दी है।
एक नए सिरे से हम कर रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें भी मैंने बताया था कि वर्स रिगर जो आपका लॉज है ये किसके समय में बना था, तो ये लॉर्ड डफरिन के समय बना था। और ये किसका विचार था ये मैंने उसमें बताया है। अगर आपने वो सीरीज देखी किसी स्टूडेंट ने तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मुझे खुशी होगी कि आपने वो 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज ऑलरेडी देख ली है। इसके अलावा एक और बात मैं बता दूं, ऑब्जेक्टरी हिल पे ये आपके वर्स रिगर लॉज 8% जो आपका एडवांस स्टडी है, आपका आपने सुना होगा एडवांस स्टडी जो शिमला में है, ये आपका यही है वर्स रिगर लॉज ही इसको जो है पहले जाना जाता था एडवांस स्टडी को। अगला प्रश्न आपके पास, चंबा दुग्ध योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो 1968 में ये की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा गांव लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है, ये जो है थोड़ा करंट का क्वेश्चन है, करंट का तो ही 18 या 19 के आसपास एक जो मेट हुई थी उसमें जो ये क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके बाद ये किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला, उसलिए मैंने इंक्लूड किया है। तो लाल जो है चावल उसके लिए जो प्रसिद्ध गांव है हिमाचल प्रदेश का, तो वो है पेंजा, जो कि चिड़गांव आपका शिमला के कुछ साथ वाला जो है एक एरिया है, मुझे नहीं पता पर ये एग्जैक्ट यही है कि पेंजा में जो लाल चावल के लिए ये जगह आपकी हिमाचल प्रदेश में जो है प्रसिद्ध है। इसको जीआई टैग भी शायद इसको दिया गया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। न्यूज में ये देखने को मिला था तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड कर दिया जाना चाहिए। एचपी में 2001 और 2011 की जनगणना के बीच जनगणना का अंतर, देखिए अंतर तो आप खुद निकाल दीजिए। मैं इतना बता सकता हूँ कि 2001 में जो हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या का जो घनत्व था वो 109 था और 2011 में 123। 8% में आपसे 2011 के ही पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है कुछ इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में 2011 में जनघनत्व आपका जो है 123 था और जो 2001 में जो है यह कितना था, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। तो 109 था। इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, देखिएगा आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। मंडी का जो इतिहास पुस्तक लेखक किसके द्वारा लिखी गई है, मंडी का इतिहास एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये मनमोहन द्वारा लिखी गई है। अब ये मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई है वो तो आप ही जानो, एक बार आप चेक कर लेना कि मनमोहन सिंह है या मनमोहन के आगे कुछ और लगाते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल क्या है। दो तथ्य आपको यहाँ पे सामने रखता हूं मैं। पहला है आपके पास शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो ये मंडी में है। और दूसरा तथ्य आपके पास है कि इसका जो वर्ग जो आपका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 72 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है आपके पास, किस सिख गुरु ने जो है कहलूर के राजा से जमीन खरीदी और उस जमीन पर मकोवल जो है गांव एक स्थापित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सिखों के जो है 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह ने जो ऐसा किया था, उन्होंने जो कहलूर के राजा से जमीन खरीदी थी और वहां पे जो एक गांव स्थापित किया, जो है कहाँ पे किया था, मकोवल में। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ये जो सिखों के 9वें गुरु है इसके रिलेटेड आपको एक तथ्य और मैं बताता हूँ। इनकी जो है फांसी, इनकी जो हत्या करवा दी गई थी औरंगजेब द्वारा, तो इन्होंने जो है शायद इस्लाम को जो है कबूल नहीं किया था, कुछ इस तरह से एक स्टोरी है। लेकिन औरंगजेब द्वारा जो इनकी हत्या करवा दी गई थी, ये आपने एक फैक्ट इसमें याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके पास, बंदा सिंह बहादुर की हमले का सामना करने वाली पहली पहाड़ी रियासत कौन सी थी। तो ये बंदा सिंह बहादुर है, इसने जो पहले जो है सबसे पहले जो पहाड़ी रियासतों पर जब आक्रमण किया तो उस समय जो है किसके साथ जो है पहले जो है ये लड़ा था या फिर किसने इसका सामना किया, तो ये कहलूर ने किया था। इंपॉर्टेंट, किस पहाड़ी रियासत ने किया, तो कहलूर रियासत ने जो है सबसे पहले बंदा सिंह बहादुर के हमले का सामना किया था। अगला प्रश्न है आपके पास, रानी शीला दर्रा किस जिले में है। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रानी शीला दर्रा है, तो ये आपकी किन्नौर में है। सुमन रावत को परशुराम पुरस्कार कब दिया गया। तो आपका जो है हिमाचल प्रदेश में खेल क्षेत्र में जो है सबसे सर्वोच्च सम्मान है आपका परशुराम पुरस्कार, जो खेल जगत में दिया जाता है। और सबसे पहली बार जो ये किसको दिया गया, 1987 में सुमन रावत को। डांडरा आंदोलन किस जिले से जो है हुआ था, किस जिले में हुआ था, तो ये हुआ था आपकी बिलासपुर में। बिलासपुर की लैंग्वेज आपकी जो है, इनकी जो एक लैंग्वेज है कहलूरी, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। बिलासपुर में एक मेला लगता है नलवाड़ी मेला, जो कि पशुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला है। गोल्डस्टीन द्वारा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है शुरू किया गया था 1889 में। अगला प्रश्न है आपके पास, जहांगीर ने एचपी के किस किले में मस्जिद का निर्माण कराया था। तो आपका जो नगरकोट का जो किला है इसमें जो है इसके अंदर जो है जहांगीर ने जो है मस्जिद का निर्माण करवाया था। यही जो नगरकोट का किला है, जब आपके जो है 4 अप्रैल 1905 को हिमाचल प्रदेश में जब भूकंप आया
7.4 रिएक्टर स्केल का जो है इसकी जो है तीव्रता मापी गई थी, ये भी आपने फैक्ट याद रखना है। 18,314 के जो है अप्रोक्सीमेट लोगों की इसमें जो है डेथ हो गई थी, तो ये वही किला है, इसके अंदर जो है मस्जिद का निर्माण आपकी जहांगीर द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला आपके पास दूसरे विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन थे, तो ये थे आपकी भंडारी राम। जुब्बल रियासत का पुराना नाम क्या था, तो देओरा इंपॉर्टेंट है, बाकी जितने भी पुराने नाम है मान लीजिए उन्ना का जसवा है, इस तरह जो सराहन का शोणितपुर है, उसी तरह आपका जो है बीजनाथ का किलग्राम है, जितने भी ये पुराने नाम है ये आपको पता होने चाहिए। कौन सा राजनीतिक नेता राज्य स्तरीय तैराकी खिलाड़ी था, तो ये जेपी नड्डा आपके जो है 8% की अगर मैं बात करूं 2021 में ये आपके लिए वीडियो बन रही है, तो इस समय जो है भारतीय जो है जनता पार्टी उसके जो एक अध्यक्ष के तौर पे भी ये काम कर रहे हैं जेडी नड्डा। इनका जो है संबंध हिमाचल प्रदेश से है, तो ये आपने एक तथ्य इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना है। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है किस घाटी में, तो ये आपकी सबसे बड़ा जो ये है आपकी ये सिगड़ी में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। सबसे बड़ा जो आपका ग्लेशियर है किस घाटी में, इंपॉर्टेंट है, तो ये है आपकी जो है लाहौल घाटी है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। बाकी जो सिगड़ी है, सिगड़ी जो आपका है स्थानीय भाषा में जो है हिम्मत को यानी ग्लेशियर को ही आपका सिगड़ी कहा जाता है, ये फैक्ट आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके पास जो है रूपीन और सुपीन धारा किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये टॉस नदी की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जल्दी जल्दी करेंगे नहीं तो 50 क्वेश्चन तक ही आपका जो है काफी समय हो गया है, अगले 50 अभी करने बाकी है। किस घाटी को रंगोली के नाम से जाना जाता है, तो चंद्रा आपकी जो घाटी है लाहौल में इसे आपके जो है रंगोली के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शिमला के जुब्बल क्षेत्र में हाटकोटी का संबंध किससे माना जाता है, तो पांडवों से जो है हाटकोटी का संबंध माना जाता है। और पांडवों ने जो अपना वनवास है वो आपके महासू जो आपका क्षेत्र था, महासू में जो अपना जो है 12 साल का जो है वनवास है, उन्होंने 12 साल का जो है वनवास कहाँ पे, तो यह महासू में जो उन्होंने बिताया था ऐसा माना जाता है। शिमला का कामना देवी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये प्रोस्पेक्ट हिल पे स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। कोपरा पानी का झरना किस जिले में है, तो आपकी जो कोपरा पानी का झरना है आपकी कांगड़ा में, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। हिंदूर के किस शासक ने भारत आक्रमण के दौरान तैमूर लंग की मदद की थी, तो ये था आपके आलमचंद। हिंदूर आपके 8% नालागढ़ है, तो नालागढ़ का जो पुराना नाम हिंदूर था, ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। दिल्ली के किस तोमर राजा ने 1043 में नगरकोट में तुर्कों का शासन समाप्त किया, तो ये राजा महिपाल ने किया था। इंपॉर्टेंट, इस तरह के नए नए क्वेश्चन दिखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, नूरपुर के किस राजा ने आने वाले सिख खतरे के कारण सुबाथू की छावनी में जो शरण ली थी, तो ये खतरे ऐसे तो नहीं लिखा होता, लेकिन जो टाइपिंग ही कुछ ऐसी है गूगल की, तो मैं क्या करूं, तो यह है नूरपुर के किस राजा ने आने वाले सिख खतरे के कारण सुबाथू जो आपकी छावनी है सोलन के नजदीक ही है ये, तो ये इसमें किसने शरण ली थी, तो ये आपकी वीर सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। हिमाचल में अनुबंध महिला कर्मचारियों को कितने दिनों के लिए मातृत्व अवकाश दिया जाता है, 8% की बात करें तो ये 180 डेज, अगर आप अपने बुक्स में इसको ढूंढना चाहे तो उसमें शायद 135 लिखा होगा, लेकिन ये अपडेट हो गया है तभी मैंने ये इंक्लूड किया है कि आपको अपडेट रहना चाहिए। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, करंट अफेयर के तौर पे भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके 2021 के 2020 के ही पूछे जाएंगे, 2017 तक 2016 तक के जो पिछले जो 3-4 साल के हैं, ऐसा जो है रहता है कि कई बार जो 3-4 साल पुराने भी क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कांगड़ा के किस राजा को अपने समय का रुस्तम के रूप में भी जाना जाता है, तो संसार चंद जो द्वितीय थे उनको जो है कहाँ का जो है रुस्तम कहा जाता था, तो ये आपके कांगड़ा का जो है रुस्तम माना जाता था संसार चंद द्वितीय को। कई जगह इसको रुस्तम लिखा हुआ है, कई जगह हातिम लिखा हुआ है, तो यानी कि जो इस तरह के नाम है हातिम रुस्तम ये वही नाम है, तो ये यानी कि ये क्या कहेंगे आपने, रुस्तम बावरी मूवी भी थे, शायद अक्षय कुमार का नाम होता है रुस्तम बावरी, कुछ उस तरह का ही था ये, मतलब कि ये मान के चलो कि क्या कहे हम कि जैसे अजय देवगन का जो एक रोल है आपका सिंघम, उस तरह का जो ये आदमी आपका था। हम भटक गए हैं, वापिस आते क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। बघायनी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई, तो ये लड़ी गई थी आपके 1686 में। कुछ दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था और मैक्सिमम स्टूडेंट ने 1687 आपका जो कमेंट किया है।
आप गलत नहीं हो, मैं भी गलत नहीं हूं, लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आप जो है नेट पे सर्च करेंगे तो ये आपका 1687 है। लेकिन अगर आप रिलायबल बुक्स जो देखिए, जो मैक्सिमम आपकी जो आंसर की में भी क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, जो आपके एचपो में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें मैक्सिमम 1686 ही आपका जो है आंसर देखने को मिलता है। लेकिन इसमें दो फैक्ट है, दो फैक्ट आपके क्या है, 1686 अगर ऑप्शन में है तो 87 नहीं होगा, अगर 87 ऑप्शन में है तो फिर 86 नहीं होगा। यानी कि दो में से आपके पास एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, या 1686 या फिर 1687। लेकिन अगर दोनों दिए जाए तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 1686 ही आप लगाइएगा। अधिकतम इस तरह का जो है क्वेश्चन में 1686 ही आपका राइट आंसर माना जाएगा, जहां तक मेरा अपना एनालिसिस है, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। मैंने दोनों फैक्ट आपको बता दिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भागवत पुराण के अनुसार किन्नर भगवान ब्रह्मा की छाया से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन ही आपका पूरा ही क्लियर हो गया है कि कौन जो है अपने आप को जो है ब्रह्मा की जो छाया से जो है और अपनी उत्पत्ति मानते हैं। तो ये मानते हैं किन्नर। ऐसा जो है भागवत पुराण के अनुसार कहा गया है, या फिर भागवत पुराण में ऐसा लिखा गया है कि किन्नर जो है वो अपने आप को भगवान ब्रह्मा की छाया से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, मानसरोवर से सतलुज नदी लाने वाला जो है कौन था। तो ये आपकी वाणासुर थे, इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये मानसरोवर से सतलुज लाने वाला या फिर आपकी कहां से लाई है, ये मानसरोवर से ही सतलुज लाई है, तो ये वाराणसी ने लाई है, इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपने याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमने 51 तक ऑलरेडी कर लिया और मैं भी काफी परेशान हो गया हूँ। कोशिश करूंगा डायरेक्ट अब वन लाइनर ही करेंगे, जल्द से जल्द इसको कोशिश करेंगे खत्म करने की। लेकिन अगर आपका एग्जाम है तो आपको ये देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, सोलन का प्रसिद्ध जो आपका जौहर जी मेला होता है, ये जौहर है, ये जौहर है, वैसे जौहर है, ये जौहर जी जो मेला है किससे संबंधित है। तो गुरु नानक देव का वहां से संबंध माना जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में जो ये मेला आपका लगता है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। एचपी की किस भाषा को अतीत में टांकरी लिपि से लिखा गया था। तो चंबयाली जो आपकी भाषा है इसको जो है टांकरी लिपि से लिखा गया था। अब कोई जो स्टूडेंट है जिनको जो है नहीं पता है, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा होगा, तो टांकरी क्या है, टांकरी एक जो है लिपि है। तो पहाड़ी भाषा की जो लिपि है वो आपकी टांकरी थी पहले, ये क्वेश्चन भी आपसे देखने को मिलता है। तो टांकरी भाषा में पहले पहाड़ी भाषा को जो है लिखा जाता था 8%, तो अब इसको देवनागरी में ही लिखा जाता है पहाड़ी भाषा को भी। लेकिन पहले जो पहाड़ी भाषा की लिपि आपकी टांकरी थी, और इसमें जो है ऐसी कौन सी भाषा हिमाचल प्रदेश की, तो चंबयाली ऐसी भाषा थी जो कि आपकी टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। सतलुज नदी किस स्थान पर व्यास नदी से मिलती है। तो ये हरि का एक जो पतन नाम जगह है जहां पर सतलुज नदी जो है व्यास नदी से आपकी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 2011 में हिमाचल प्रदेश भाषा कला और संस्कृति अकादमी ने स्पीति घाटी में 600 साल पुरानी पांडुलिपियां पाई, जो किस भाषा में लिखी गई है। तो ये आपकी जो है भोटी भाषा में लिखी गई है। देखिए 2011 का ये क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये एग्जाम में शायद ये 2017 या 18 के आसपास ये देखने को मिला है। शायद ये एलाइड में पूछा गया था, जहां से मैंने ये डायरेक्ट आपके लिए लिया है। अगला प्रश्न आपके पास, कांगड़ा पहाड़ियों पर हमला करने वाला पहला शासक कौन था। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया आपकी पहले शासक थे जिसने जो कांगड़ा की पहाड़ियों पर हमला किया था। एचपी गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत प्रदेश में नवंबर 2018 तक कितने रसोई कनेक्शन प्रदान किए गए। तो ये किए गए थे 32,134। इस तरह के आंकड़े भी आपको याद रखने पड़ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं आपकी क्वेश्चन कहां से पूछ ले। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर आपके पास हिमाचल में प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्तर की हवाई अड्डे की स्थापना हेतु किस स्थान को जो है चिन्हित किया गया है। तो ये किया गया है नागचला। ये मंडी में है कहीं नागचला, मुझे नहीं पता, अगर मंडी से कोई है, अगर ये है कहीं नाम तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि मंडी में जो है इस तरह की एक जगह है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के रूप में जो है चिन्हित किया गया है। और ये हिमाचल का प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा होगा। इसी कारण जो ये काफी समय तक जो है ये चर्चा में भी रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं। चंबा के राजा जिन्होंने बड़े पैमाने पर अखंड चंडी महल का जीर्णोद्धार कराया था, तो ये आपकी श्याम सिंह थी। जोरदार जो है आपका शिखर, माफ कीजिए ये जोरदार ना होकर, क्योंकि क्वेश्चन के अगर लास्ट में देखिए तो 3647 मीटर लिखा है और ऊपर से मिडल जोन की बात की गई है। शिखर मिडल जोन में आता है आपका चूड़धार, तो ये जोरदार ना होकर ये चूड़धार है। चूड़धार आपके सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही जो दक्षिण की जो है ये चोटी भी है। चूड़धार आपके दक्षिण की चोटी है और जो कि आपके सिरमौर और शिमला को अलग करती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो चूड़धार शिखर मिडल जोन का एक हिस्सा है जिसकी हाइट है आपकी 3647 मीटर और ये सिरमौर की आपकी सबसे ऊंची चोटी भी है। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे।
अगला प्रश्न आपके पास, हिमाचल की शिमला शहर में किस स्थान पर इको टूरिज्म सोसाइटी का मुख्यालय है? अगर आपको लगता है कि मैंने इसका आंसर नहीं लिखा तो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, तो ये आपने सर्च करना है और कमेंट करना है कि हिमाचल प्रदेश की जो शिमला शहर है किस स्थान पे जो इको टूरिज्म सोसाइटी का मुख्यालय है, ये आप जो है कमेंट करेंगी। अगला प्रश्न है आपके पास, गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन के कितने वर्ष पांवटा साहिब में बिताए? एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, तो कितने? टोटल 5 वर्ष। अब देखिए अगला प्रश्न इसमें क्या बनेगा, तो अगला बनेगा इसमें कि उन्होंने जो अपना 10वां ग्रंथ गुरु गोविंद साहिब वो कहाँ लिखा? तो ये आपके जो कहाँ लिखा था? पांवटा साहिब में। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस गुरु ने हर मंदिर साहिब के निर्माण के लिए दान के लिए अपने भाई कल्याण को पहाड़ी राज्यों में भेजा था? तो ये 5 गुरु थे गुरु अर्जुन देव, जिनको जो है आपके जहांगीर द्वारा जो है फांसी पे लटका दिया गया था, जिसके पीछे रीजन था जो उनके जो पुत्र थे खुसरो, उन्होंने जो उनके अपने पिता के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था, जिसमें जो आपकी सिखों के जो 5 गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने भी जो है सहयोग दिया था, जिसके कारण जी ने बाद में जो है फांसी पे चढ़ा दिया था। और बाकी जो खुसरो की अगर मैं बात करूं तो खुसरो को जो है उन्होंने अंधा करवा दिया था और बाद में उसकी हत्या भी करवा दी थी। तो इसमें जो आपके पास अगर आप देख सकते हैं तो गुरु जो है आपके सिख गुरु हर मंदिर साहिब जो आपका लिखा है, तो ये हर मंदिर आपका जो है 8% की अगर मैं बात करूं, जो आपका गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में जिसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, तो ये आपका यही है। अगला प्रश्न आपके पास, कौन हिमालय का सबसे कम उम्र वाला हिस्सा है? तो हिमालय के जो अलग अलग हिमालय की अगर मैं बात करूं तो हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें जो सबसे नवीनतम यानी सबसे यंगेस्ट या फिर सबसे कम उम्र वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है? तो वो आपका शिवालिक है। इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल में पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1972 में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66, संगोली की जो संधि थी आपकी नेपाल की ओर से हस्ताक्षर किसने किए थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक और फैक्ट इसमें मैं बता दूं, संगोली की संधि में भी आपकी कंफ्यूजन रहता है। कई बुक्स में 1815 में बताया गया, कई बुक्स में 16 में बताया गया। अब आपको मैं समझाता हूँ। संगोली की जो संधि है वो आपकी अगर संधि हुई थी आपकी 1815 में, लेकिन जो इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए वो किए गए थे आपके 1816 में। तो आपने ढंग से पढ़ना है, आपसे संधि पूछी गई है या फिर आपसे हस्ताक्षर पूछे गए। अगर आपसे सिर्फ पूछा गया कि संगोली की संधि कब हुई, तो ये आपकी जो है कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1815 में। किस किस के बीच? अंग्रेज और ये नेपाल के बीच हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछे जाए तो इसके ऊपर हस्ताक्षर कब हुए? तो 1816 में ये हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें नेपाल की ओर से भाग लिया था राजगुरु गजाराज मिश्रा ने। हो सकता है आपसे अंग्रेज का नाम भी पूछा जाए, तो अंग्रेज का नाम है आपके पेरिस ब्रेडशाह। अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हैं। इसने जो है अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर किए थे इस संधि पे। कथड़ी किस स्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये आपका है कुल्लू का। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य वो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, लोक और कला संस्कृति से। परमवीर चक्र विजेता संजीव कुमार किस जिले से संबंधित है? तो ये आपकी बिलासपुर से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके पास, नाड़ा महल का जो निर्माण किसने किया था? जो नाड़ा महल है ये आपकी बनाया गया था उमेद सिंह द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने याद रखना है। ये चंबा का ये शासक था, याद रखना है आपने। और चंबा का जो रुमाल है ये प्रसिद्ध है, ये भी आपका जो है याद रखना है। इसके अलावा जातक दूर का जो निर्माण किसने किया? रणजोर सिंह ने। ये जातक दूर आपके हिमाचल प्रदेश की सिरमौर जिले में नाहन स्थित एक जगह की जो है समीप है, इसका निर्माण आपके रणजोर सिंह द्वारा किया गया था। कांगड़ा जिला जो है, कांगड़ा किला किसने बनाया था? ये सुशर्मा ने बनाया था। सुशर्मा की अगर मैं बात करूं तो सुशर्मा हिमाचल प्रदेश का ऐसा राजा था जो कि आपकी अगर जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें कौरव के साथ देने वाला जो एकमात्र राजा आपका सुशर्मा था। बाद में यह वहां से भाग गया और उसके बाद उसने जो है यहाँ पे आपकी जो है कांगड़ा का जो है त्रिगत की जो है कांगड़ा की जो है स्थापना की, त्रिगत जिसको कहा जाता है, पुराना नाम इसका। और इसका इसने ही जो सुशर्मा ने ही जो कांगड़ा का किला बनाया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखना है। इसके अलावा सुशर्मा का कई बार आपसे वंश पूछा जा सकता है, तो सुशर्मा का जो है कटोच वंश से ये संबंधित था, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो ये आपका धर्मशाला है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। सबसे अधिक जो वर्षा होती है किस स्थान पे होती है? कांगड़ा में, आपके धर्मशाला में। इसके अलावा जो सबसे सूखा स्थान है, शुष्क स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपका होगा आपका स्पीति वाला जो रीजन है आपका ऊपर वाला, तो ये आपने ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, सबसे कम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? तो ये भी आपका लाहौल स्पीति है। जनघनत्व का शारीरिक जो जनघनत्व है वो भी सबसे अधिक आपका लाहौल स्पीति में, ये फैक्ट भी आप साथ साथ याद करके चलिए। हिमाचल प्रदेश लोकसभा से निलंबित प्रथम सदस्य कौन है? तो ये आपकी सुरेश चंदेल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंबा के लंजीसरो और राजनगर जो आपके किसकी विकास हेतु स्थापित केंद्र है? तो ये आपके जैतून के लिए ही, चंबा वालों को ज्यादा पता होगा। अगला प्रश्न आपके पास है, वायु पुराण में कौन सी जनजाति महानद पर्वत के वासी के तौर पर वर्णित है? तो ये आपकी किन्नौरा जो जनजाति है, ऐसा माना जाता है वायु पुराण के हिसाब से कि ये जनजाति जो महानद पर्वत के जो वासी थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कांगड़ा का मसरूर मंदिर किस शताब्दी में निर्मित है? तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये किस जो है शैली में, नागर शैली में है। और ये आपके किस शताब्दी का है? तो ये आपकी 8वीं शताब्दी का। और नागर शैली का ये प्राचीनतम उदाहरण देखने को मिलता है, 8वीं शताब्दी में इसको जो है बनाया गया था। बाकी हिमाचल का जो एलोरा भी इस मंदिर को कहा जाता है, ये फैक्ट आपने याद रखने हैं। मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो मारकंडा खड्ड कहिए या नदी कहिए, तो ये आपकी जो सिरमौर में बहती है। ये फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी सभी क्वेश्चन को कह रहा हूं कि ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है। चंपा काशिदाकारी और रुमाल की प्रवर्तन में किसने गहन रुचि ली थी? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। डायरेक्ट इस तरह के इसको याद रख सकते हैं। कौन सी झील 7 जिलों का समूह है? तो ये आपकी लामा झील है। हिमाचल प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट जिले हैं मैंने एक वीडियो में अलग से कवर की है और मैक्सिमम स्टूडेंट ने वो वीडियो देख भी लिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं अगर नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लेना। मैंने उसमें ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश में जितनी भी झीलें हैं अगर आप एक एक करके याद करोगे आपको याद नहीं होगी। अगर आपने वो एक बार ट्रिक देख ली, थोड़ी सी फनी ट्रिक जरूर है, लेकिन जो है आपको सभी जिले याद जरूर हो जाएगी, इतना मैं आपको दावा कर सकता हूं। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र का हिमाचल प्रदेश में विलय कब किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में जो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र का विलय किया गया 1 नवंबर 1966 को। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके फजल अली, जो कि मैंने आगे क्वेश्चन इंक्लूड किया है। अगला है आपके पास हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर तो जयवंत राम। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को किस नाम से जाना? तो शिगड़ी के नाम से इसको जाना जाता था। पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की जो अध्यक्षता है किसने की? तो ये आपकी फजल अली ने की, जो कि आपको मैं बात कर रहा था। 1809 में ज्वालामुखी की संधि किन किन के बीच में? 2 फैक्ट है। एक तो पहले ज्वालामुखी की संधि किन किन के बीच में? संसार चंद्र और राजा रणजीत सिंह के बीच में। और कब हुई? 1809 में ये हुई थी। अगला है आपके पास मिंजर मेले की जो मुख्य रस्म क्या है? ये होता है मिंजर का, इसमें जो प्रहार किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। 18 फरवरी 1948 को सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? इसमें भी 2 फैक्ट है। ये क्वेश्चन मैंने इसी हिसाब से लिखे तो आपको एक क्वेश्चन के साथ आपको 2-2, 3-3 चीजें पता चले। तो सबसे पहले सुकेत सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किसने किया था? पंडित पद्म देव ने। और ये सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपकी 18 फरवरी 1948 को। अगला प्रश्न है, शक संवत का पहला महीना कौन होता है? तो ये आपके चैत्र होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल के कुल भूभाग का जो सर्वाधिक 36% आपके जो है किस हिमालय क्षेत्र का है? तो ये आपके ट्रांस हिमालय जोन का है। थोड़े से क्वेश्चन बच गए, 10 ही आप टिके रहे लास्ट तक, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें सभी मिलने वाले हैं। चंद्रा और भागा घाटी में नववर्ष उत्सव क्या कहलाता है? तो ये आपका हल्दा के नाम से जो है यहाँ पे जो है नववर्ष का जो उत्सव कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। महात्मा गांधी जो है आपके धर्मपुर कब आए थे भ्रमण पे? तो ये 1939 और 1940 में। कुछ बुक्स में 1939 लिखा होता है, कुछ में 1940 लिखा है, लेकिन एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आया था तो वहां पे 1940 आपका जो है आंसर की आंसर दिया गया था। तो इसको भी आप जो है थोड़ा सस्पेंस में रख सकते हैं। बाकी मैंने आपको फैक्ट बता दिए कि क्या है कैसे है। हिमाचल का कौन सा शहर छोटी काशी के रूप में जाना जाता है? छोटी काशी का है या फिर कई जगह बनारस भी आपका जो है, बनारस भी आपके मंडी को ही कहा जाता है, छोटी काशी भी आपके मंडी को ही कहा जाता है। तो इसको आप रट लीजिए, चाहे आपसे छोटी काशी पूछा जाएगा चाहे बनारस पूछा जाएगा, हिमाचल प्रदेश का बनारस तो ये आपका मंडी ही है। किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और उन्हें फारसी में अनुवादित किया? तो ये फिरोज शाह तुगलक। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो आपकी स्थित है? तो ये आपकी किन्नौर में। इसके अलावा यहाँ पे एक और झील है सोरंग झील, ये भी आप याद रखेंगे। प्रथम महिला चालक का नाम बताओ जो बतौर चालक अपनी सेवा हिमाचल पथ परिवहन निगम में दे रही है? तो ये दे रही है आपकी सीमा ठाकुर। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं तो इनके साथ एक बार बैठा भी हूँ, काफी अच्छा लगा बैठ के। कमेंट कीजिएगा कि आप जो है कौन कौन बैठे इनके साथ। अगर आप HRTC की बस में जाते हो तो शिमला से जो ये सोलन के लिए ये चलते हैं, मुझे आजकल नहीं पता लेकिन लॉकडाउन से पहले एक बार जो इनके साथ जो है बैठना हुआ था।
चलिए छोड़िए, अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला आपके पास कुलेरी पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया। तो श्री केशव नारायण को जो ये प्रदान किया गया था। ये पहली बार जो प्रदान किया गया वही पुरस्कार है, बाकी तो ये कई बार मिलते रहे, आगे भी मिलते रहेंगे। सन 1983 में प्रथम पहाड़ी कविता पुरस्कार किसे मिला। तो डॉक्टर वीरयाम को मिला था। ये भी आपने याद रखना है। बैजनाथ का पुराना नाम ये है आपका किरग्राम। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने याद रखना है। कालका शिमला रेलवे लाइन की कुल लंबाई 96.5 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि जो शिमला कालका रेलवे लाइन ये आपका एक हेरिटेज साइट, जो हेरिटेज साइट इसको जो घोषित किया गया है। आप चाहे तो आप ये भी देख लीजिएगा कि कब इसको किया गया है। आपको जो ये होमवर्क के क्वेश्चन मैंने काफी सारे दे दिए, अगर आपने सभी एक एक करके लिख लिए होगे तो आपके 8-10 क्वेश्चन ऐसे ही इंपॉर्टेंट बन गए। इसके अलावा भी अगला आपका जो है अंतिम प्रश्न भी है, और कई लोगों को ये लग रहा होगा कि बस जल्दी से जो है 100 क्वेश्चन आपका बोल दे, तो चलिए बोल देता हूं कि कौन सा गांव लाहौल का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है कोकसर को। और इसमें जो कई महानुभाव ऐसे भी होंगे कि जो मेरे बोलने से पहले ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन रीड किए, थोड़ा सा आगे किया और वीडियो फिर से रीड किए, फिर से आगे किया, लेकिन उन्होंने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है बीच में जो मैंने बताया वो सभी छोड़ दिए। चलिए कोई नहीं, जिन्होंने डिटेल में वीडियो देखी है उनको जो है डेडिकेशन मैं समझ सकता हूँ। मैं एक खुद भी स्टूडेंट हूँ और आपकी हर संभव मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपको जो है मेरी ओर से कोई भी हेल्प चाहिए होगी। इसके अलावा जो आप मुझे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बाकी मेरे साथ आप बने रह सकते हैं।